190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरखास्त बर्रियत मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर इजरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल जेरे गौर है या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से 16 सितंबर तक जवाब मांग लिया। आज अदालत कह दे कि अभी कुछ नहीं, कल मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए, फिर क्या होगा? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। अगर जेरे गौर हुआ तो केस को सुनकर फैसला करेंगे। अदालती रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वज़रा की तरफ से बानी के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। DGI-SPR की तरफ से बयान आया। अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़ी मौक़िफ़ आना चाहिए। बानी पीटीआई सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल बाइसे फिक्र है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया था। फैसला कलअदम होने पर गिरफ्तार रहनुमा जुडिशल तसव्वुर होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बेंच कल मजीद दलाइल सुनकर हतमी फैसला करेगा। पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज। संगजानी जलसे में मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात की तादाद 7 हो गई। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान को कौमी असेंबली पहुंचा दिया गया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद। पीटीआई के गिरफ्तार तमाम अरकान कौमी असेंबली इजलास में शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए अपना वफ्द भेजने का ऐलान कर दिया। शिकवा किया, एपेक्स कमेटी में मुत्तादिद बार वफ्द भेजने की दरखास्त की, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। मुज़ाकरात करके जो खून बह रहा है उसे रोकेंगे। अली अमीन गंडापुर का उम्मीद का इजहार। वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान वफ्द भेजने का बयान विफाक पर हमला करार दे दिया। जिस रास्ते पर वज़ीर आला गंडापुर चल रहे हैं वो ज़हर कातिल है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। दावा किया कि अली अमीन गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट से राबते हैं। हकीकत में गंडापुर बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं। इल्ज़ाम लगाया कि ये नहीं चाहते कि बानी पीटीआई बाहर आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर की पीर की रात एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की तस्दीक कर दी। मुलाकात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने खुद राबता किया था। मुतनाज़ा तकरीरों और करारदादों की वजह से एस्टेब्लिशमेंट से तनाव बढ़ने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। एक वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के सम्राट अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रहे हैं। अडियाला जेल के कैदी की सोच सूबों को आपस में लड़वाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का इल्जाम खबरदार कर दिया कि सुबाइयत और लिसानी काद अडियाला जेल के कैदी के अपने गले पड़ेंगे। दावा किया कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देते हैं, दूसरी तरफ मुआफिया मांगते हैं। ने पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बन गई। कोशिश करेंगे तनाव और सख्तियां कम हो, हालात बेहतरी की तरफ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी की जरूरत नहीं। बैरिस्टर गौहर का बयान। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर शेख रशीद ने स्पीकर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अरकान को अदम एतमाद की तहरीक लाने का मशवरा। मीसाक़े जमहूरियत नहीं, मौते जमहूरियत होने वाली है। दोस्तों ने मौत नहीं किया। 40 दिन का चिल्ला काटने से बेहतर था कि जेल काट लेता। साबिक़ वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। आला अदलिया को कॉलोनियल के तर्ज पर चला रहे हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने की बात हो तो तनकीद शुरू हो जाती है। फौजदारी कवानीन में बड़े अरसे से इस्लाहात नहीं हुई। एक जामे पैकेज मुरतब किया गया है जो काबीना में पेश किया जा रहा है। ऐसी कानून साजी करना चाहिए कि आम लोगों को फायदा हो। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल।
आईनी तरमीम के लिए पीटीआई अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जोर जबरदस्ती से लाने वाले इस कानून की क्या हैसियत होगी? क्या चीफ जस्टिस इस किस्म के कानून के बाद अपनी एक्सटेंशन के लिए तैयार होंगे? असद कैसर का सवाल। तमाम पार्टीज ने अरकान असेंबली की गिरफ्तारियों पर यकजहती का इजहार किया। पीटीआई रहनुमा का पूरी पार्लियामेंट से इजहार तशक्कुर। हुकूमत आइन, कानून और अदालती फैसलों में रुकावट बनी हुई है। हुक्मरान होश के नाखुन लें। अपनी पॉलिसी पर नजरसानी ना की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो सकता है। आईनी पैकेज की बात हो रही है जो अदलिया के लिए सवालिया निशान बन जाएगा। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का खदशात का इजहार। पीटीआई अरकान को कौमी असम्बली के अंदर से अगवा करने का इल्जाम। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कोरोना के इलामात के बावजूद ऐवान पहुंच गए। क्या आप कोरोना से डराना चाहते हैं? डेप्यूटी स्पीकर का अजराह मजाक। डिमांड आ रही है कि ऑपोजिशन लीडर को जफ्फी लगाकर जाऊं। ओवैस लगारी के जवाब पर ऐवान में कहकहे गूंज उठे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल थीं। हुकूमत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम कर दी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन मुलतवी करने का मशवरा दिया। वजारत कानून ने तायद की जिसके तहत इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। रहीम यार खान के हल्का NA 171 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ के वोटर ने वोट कास्ट करने के बाद बुलेट पेपर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद है। आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 4 बजे होगा। काबीना अरकान की जानिब से अहम फैसले किए जाने का इम्कान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में 2% कमी का इम्कान। FBR का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सख्त और हंगामी इकदाम का मंसूबा। गलत और नामुकम्मल रिटर्न फाइल करने वालों पर 10 लाख रुपए जुर्माना। बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता करने की तजवीज़। बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने की सिफारिश। कराची के इलाके लांडी में घर के पानी के टैंक में डूबकर मां, 2 बेटियां अंजाम बहक। एक बेटी रस्सी पकड़कर बाहर निकल आई। लाशों को टैंक से निकाल दिया गया। पुलिस के मुताबिक मां ने मुबैना तौर पर 3 बच्चियों को टैंक में फेंका, फिर खुद भी छलांग लगा दी। अम्मा ने तीनों बहनों को कहा था कि टैंक के अंदर मछलियां दिखाती हूँ। बचने वाली 6 साला बच्ची सुमेरा का बयान। पंजाब पुलिस के एहलकारों को बॉडी कैम से लेस करने पर अमल दरामद का आगाज। पुलिस अफसरान और एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार जाम बहक। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सखर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। इतलाक आज रात 12 बजे से 17 सितंबर तक होगा। IG सिंध की दरखास्त पर महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। शाह फैसल कॉलोनी में पेट्रोल यूनिट में आतिशज़दगी के बायस जलने वाली इमारत को खुला छोड़ दिया गया। शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद खस्ता हाल इमारत में घुस गई। गैर कानूनी पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ मुकदमे का इंदराज। 4 दीगर और गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स सील कर दिए गए। पेट्रोल यूनिट्स इंतजामिया और पुलिस की मुबैना मिली भगत से चलाए जाने का इंकशाफ। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन का तनख्वाहों, पेंशन और 6 माह की हाउस सेलिंग की अदम अदायगी पर एहतजाज। खवातीन असातिज़ा की बड़ी तादाद भी शरीक। यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक कर दी। जामिया में तदरीसी अमल भी मुअत्तल हो गया। कराची के यूसुफ गोट में शहरियों का बिजली और पानी की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने हब रिवर रोड बंद कर दिया। नॉर्दर्न बाईपास जाने वाली सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। ट्रेलर्स की तवील कतारें लग गईं। यूसुफ गोट में नादहिंदगान पर 16 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। अदम अदायगी पर बिजली मुनक़ता कर दी गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बयान। टैक्स वसूल करने वाला इदारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड वजीर आला से वापस ले लिया गया। SRB अब महकमा खजाना के मातहत होगा। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी।
हुकूमत सिंध ने इलेक्ट्रिक टैक्सी शुरू करने के लिए कोशिशें तेज कर दी। शर्जील इनाम मेमन से गाड़ियां बनाने वाली चीनी कंपनी और दीवान मोटर्स के नुमाइंदगान की मुलाकात। सीनियर वजीर की चीनी कंपनी को सरमायाकारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। टैक्सी सर्विस शुरू होने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने 11 रबीउल अव्वल को आम तातील की तजवीज दे दी। कामरान टिसूरी ने वजीर आजम, वजीर आला सिंध और चेयरमैन पेमरा को खत लिख दिया। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद के 59वें यौम शहादत पर मजार पर तकरीब। फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का शहीद हीरो को खिराज अकीदत। ईरानी सदर मसूद पजिशकियान की 3 रोजा दौरे पर इराक आमद। इराकी वजीर आजम ने बगदाद पहुंचने पर इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने मकतूल ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी और उनके साथी अबू मेहदी अल मेहंदस की मज़ारात पर हाजिरी दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस कप का फैसलाबाद में आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच मोहम्मद रिजवान के मार्कोर्स और शादाब खान की पैंथर्स के दरमियान है। पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 28 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने इंग्लिश टीम को 180 रन का हदफ दे दिया। ट्रेविस हेड 59 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे, जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 151 रन पर। और दूसरी जंग अजीम के दौरान कोरिया में नमूदार होने वाली मखलूक की बका की कहानी। हॉरर, थ्रिलर और मिस्ट्री कोरियन वेब सीरीज चोंग सोंग क्रिएचर्स के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी।